दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन से लोहे का कबाड़ बनकर कौड़ियों में कैसे बिकी। और क्या आपको पता है कि एयर इंडिया भी एक बार पीआईए की तरह बिक चुकी है। प्लस क्या आप जानते हैं कि शाहीन एयरलाइन के जहाज अचानक से कहां गायब हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवालिया होकर बिकने वाली दुनिया की फेमस एयरलाइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी एयरलाइन पीआईए को सेल कर दिया है, लेकिन इसकी कंप्लीट स्टोरी शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पीआईए पाकिस्तान की सबसे पहली और पुरानी एयरलाइन थी, जिसकी बुनियाद 1955 में रखी गई थी। 1960 के दौर में ये एयरलाइन इतनी फेमस हो गई थी कि इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में किया जाता था। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एमिरेट्स एयरलाइन, जिसे आज दुनिया की बेस्ट एयरलाइन माना जाता है, पीआईए ने ही सपोर्ट करके बिल्ड किया था। दुबई की हुकूमत ने जब अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया तो पीआईए ने इन्हें ना सिर्फ अपने 2 जहाज लीज पर दिए, बल्कि अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा दुबई भी भेजा। इसी तरह सिंगापुर एयरलाइन को भी पीआईए के पायलट्स ने ही ट्रेनिंग दी थी। पीआईए एशिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने जेट इंजन वाला जहाज उड़ाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये वो पहली परवाज थी जिसमें सफर के दौरान मूवी भी दिखाई जाती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब पीआईए की बर्बादी का आगाज शुरू हो गया। सबसे पहले तो इस एयरलाइन में जरूरत से ज्यादा वर्कर्स की भर्ती शुरू की गई, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि 70% अमले को पॉलिटिकल बेसिस पर रखा गया था। और जैसे जैसे स्टाफ की तादाद बढ़ती गई, कंपनी के अंदर करप्शन होना शुरू हो गई। पीआईए के अमले ने न सिर्फ अपनी एयरलाइन की मियाद को गिरा दिया, बल्कि इतनी करप्शन की कि कंपनी के पास स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने लोन लेने शुरू कर दिए और करते करते 2020 में लोन की रकम 800 अरब रुपए तक पहुंच गई। लेकिन पीआईए को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब मई 2020 में कराची के अंदर इनका एक प्लेन क्रैश हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस ने इस क्रैश और पीआईए की डिटेल्स पर रिसर्च करने के बाद ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के 40% पायलट्स के लाइसेंस इनवैलिड हैं। जैसे ये खबर फैली, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप ने पीआईए पर पाबंदी लगा दी और इस तरह पीआईए आलमी सतह पर नॉन ट्रस्टेबल बन गई। इस एयरलाइन के हालात इतने खराब हो गए थे कि डेली बेसिस पर करोड़ों के खर्चे होने लगे। आखिरकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे सेल करने का फैसला कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 800 अरब से ज्यादा कर्जे के साथ इसे खरीदेगा कौन। लेकिन फिर हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया और कर्जे का सारा पैसा होल्ड में डाल दिया और फिर से इस एयरलाइन पर सेलिंग टैग लगा दिया। दिसंबर 2025 में एक लाइव शो के अंदर पीआईए की बोली लगाई गई और इसे आरफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। कहने को तो 135 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन किसी एयरलाइन के लिए ये आटे में नमक के बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब रुपए ही पे करेगा और बाकी के 125 अरब लाइबिलिटीज में खर्च होंगे। सो बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं आना। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लॉसेस में से एक है। एयर इंडिया। दोस्तों, एयर इंडिया ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की फेमस एयरलाइंस में से एक है। जितनी बड़ी ये एयरलाइन है, इसकी बैक स्टोरी भी इतनी ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है। इस एयरलाइन को 1932 में JRD टाटा ने इस्टेब्लिश किया था और 15 अक्टूबर को इसकी पहली परवाज उड़ी थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उस वक्त जहाज उड़ाने के लिए रनवे तक नहीं होते थे। इस प्लेन को कराची के एक कच्चे मैदान से उड़ाया गया था। उस वक्त इस एयरलाइन का नाम टाटा एयरलाइन था। ये वो दौर था जब जहाज में वीआईपी सीट्स और एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन टाटा एयरलाइन इतनी लग्जरी एयरलाइन थी कि इसमें पैसेंजर्स को चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये एयरलाइन और ज्यादा फेमस होने लगी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खर्चे देखे तो इसे न्यूट्रलाइज करने का फैसला किया। JRD टाटा हुकूमत के इस फैसले से खुश तो नहीं थे, लेकिन इसे मानना उनकी मजबूरी थी। उस वक्त इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से 2 से 8 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किए गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब टाटा एयरलाइन के ज़वाल
सवाल का वक्त शुरू होने लगा है। शुरू में तो ये एयरलाइन ठीक ठाक चलती रही। 1964 में इसका नाम टाटा एयरलाइन से चेंज करके एयर इंडिया रख दिया गया। 2007 में गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइन, जो कि इंडिया की एक डोमेस्टिक एयरलाइन थी, इसे एयर इंडिया के साथ मर्ज कर दिया। अब मसला ये था कि इन दोनों एयरलाइन कंपनीज का कल्चर और काम दोनों ही अलग तरीके से किया जाता था, जिसकी वजह से इनकी ना सिर्फ परफॉर्मेंस पर असर पड़ा बल्कि स्टाफ भी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। नतीजा ये निकला कि एयर इंडिया रोजाना की बुनियाद पर 20 से 25 करोड़ का नुकसान करने लगी। इवन के एंड पर हालात इतने खराब हो गए कि जहाजों के स्पेयर पार्ट्स तक खरीदने के पैसे नहीं बचे। इस तरह लोन लेने का सिलसिला शुरू हुआ और आप बिलीव नहीं करेंगे, चलते चलते एयर इंडिया करोड़ों के कर्जे में आ गई। लेकिन इस पे बेहतरी का कोई सवाल नहीं था। आखिरकार गवर्नमेंट ने इसे सेल करने का फैसला किया और एयर इंडिया के 75% शेयर पर सेल का टैग लगा दिया गया। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह थी कि कोई भी कंपनी इस एयरलाइन को खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। हर किसी को यही डर था कि इतना बड़ा कर्जा और वर्कर्स की फौज को कैसे हैंडल किया जाएगा। ये एयर इंडिया की हिस्ट्री का सबसे एम्बैरेसिंग दौर माना जाता है। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। टाटा ग्रुप, जिन्होंने इस एयरलाइन का आगाज किया था, एक बार फिर से इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने 18,000 करोड़ की बोली लगाई और हुकूमत ने पहली ही बोली में एयरलाइन टाटा को सेल कर दी। वेल, थैंक्स टू टाटा ग्रुप, इन्होंने इस एयरलाइन को खरीद लिया और आज इस एयरलाइन के जहाज हवा में उड़ रहे हैं, वरना इसे दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता था। शाहीन एयरलाइन। दोस्तों, शाहीन एयरलाइन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी प्राइवेट एयरलाइन थी। ये खास तौर पर सस्ती टिकट्स और ईस्टर्न रूट्स के लिए बहुत फेमस थी। इवन इस एयरलाइन के पास अपना मेंटेनेंस डिपोट भी था। शाहीन एयरलाइन का आगाज 1993 में हुआ और इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के एक डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। ये पाकिस्तान की वो पहली प्राइवेट एयरलाइन थी जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओपन स्काई प्राइवेसी लाइसेंस दिया था, जिसका मेन पर्पस पाकिस्तान के लोगों को दूसरी एयरलाइन के मुकाबले एक सस्ता और बेहतरीन मुतबादल फराम करना था। वेल, 1993 से लेकर 2004 तक ये एयरलाइन बगैर किसी नुकसान के चलती रही। पीआईए जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू थी। 2004 में शाहीन एयरलाइन को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम खालिद महमूद था, इन्होंने खरीद लिया। लेकिन इसकी मालियत डिस्क्लोज नहीं की गई। खालिद के बेटों और भाइयों ने मिलकर इस एयरलाइन को संभाल लिया और ये मजीद तरक्की की राहों पर चलने लगी। इन्होंने बाहर के ममालिक से नए जहाज मंगवाए और इंटरनेशनल रूट जैसे कि दुबई, जद्दा और चाइना पर अपनी धाक जमा ली। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शाहीन एयरवेज की टिकट सस्ती तो थी ही और मुसाफरों को इतना बेहतरीन खाना दिया जाता था कि ये ट्रैवलर्स की पसंदीदा एयरलाइन बन गई। फिर एक वक्त आया जब ये एयरलाइन इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री में 80% तक कब्जा कर लिया। लेकिन फिर इस एयरलाइन के मालिकान ने ऐसी गलतियां की जो इसके जवाल का सबब बन गई। ये लोग मुसाफरों से टैक्स और ड्यूटीज तो चार्ज करते थे, लेकिन इसे कौमी खजाने में जमा नहीं करवाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शाहीन एयरलाइन पर सिविल एविएशन अथॉरिटी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फ्यूल सप्लायर्स की तरफ से भी रकम ना अदा करने की वजह से अरबों रुपए के कर्जे चढ़ना शुरू हो गए थे। कुछ अरसे बाद हालात इतने खराब हो गए कि एफआईए ने इनकी छानबीन शुरू कर दी और आखिर में पता चला कि सहबाई फैमिली जिसने इसे खरीदा था, असल में इस शाहीन एयरलाइन की आमदनी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एयरलाइन पर 18 अरब रुपए का कर्जा भी था, जो कि इसके मालकान ने अदा करने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे इन पर तहकीकात बढ़ती गई, कंपनी के अफराद ने पाकिस्तान से फरार होना शुरू कर दिया और आखिरकार इस एयरलाइन को बंद कर दिया गया। अब ये बंद तो हो गई थी, लेकिन बंद होने से कई माह पहले मुलाजिमीन को तनख्वाहें तक नहीं दी गई थी। इन्होंने जब अपनी तनख्वाहें वापस लेने के एहतजाज किया तो कंपनी की रेपुटेशन और ज्यादा गिर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बायस ये एयरलाइन लीज पर लिए गए जहाजों का किराया तक नहीं अदा कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन कंपनीज ने अपने जहाज वापस लेना शुरू कर दिए। आखिरकार खालिद साहबाई ने शाहीन एयरलाइन को बेचने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि इनकी एक सऊदी प्रिंस के साथ डील हो गई, लेकिन नामालूम रीजन की बिना पर वो डील भी कैंसिल हो गई।
काफी अरसे तक इस एयरलाइन पर सेल का टैग लगा रहा, लेकिन इसकी रेपुटेशन और भारी लोन देकर कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक वक्त आया जब 2018 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने वाजिबात की वसूली के लिए शाहीन एयरलाइन के दफातर सील कर दिए और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है, इस एयरलाइन के मालिक मुल्क से फरार होकर कनाडा और यूरोप में चले गए और वहीं पर सेटल हो गए। बेसिकली शाहीन एयरलाइन शुरू से ही करप्शन में मुलव्वस थी और इसका मालिक अरबों रुपए खाकर मुल्क से फरार हो गया।